हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज हम लोग मैक्सिमा मिनिमा का एक क्वेश्चन लेने वाले हैं। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। इन ए प्लेन ट्रायंगल ए बी सी फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी। ठीक है, इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो फंक्शन क्या है कि इसको मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना है। तो f इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी कॉस सी, इस फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। हालांकि इस क्वेश्चन में मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, मतलब इसको मैक्सिमाइज करना है। तो दिया हुआ है इन ए प्लेन ट्रायंगल, मतलब एक ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये ए बी सी एक ट्रायंगल मान लिया। तो आपको पता है ये एंगल क्या होता है, कैपिटल ए, ये एंगल होता है कैपिटल बी और ये एंगल कैपिटल सी होता है। तो कैपिटल ए प्लस बी प्लस सी, इसकी वैल्यू क्या होती है, पाई, है ना, इसकी वैल्यू पाई होती है। तो सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई माइनस ए प्लस बी लिख सकते हैं इसको। जो कि यहाँ तीन वेरिएबल हैं ए बी सी, हम लोग इसको दो वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे। तो इसकी हेल्प से सी की वैल्यू हम ए और बी के टर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, f इज इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस पाई माइनस ए प्लस बी, मतलब c की वैल्यू रख लिया। और कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है। तो माइनस कॉस ए प्लस बी हो जाएगा, ये वाला माइनस बाहर आ गया। तो फाइनली फंक्शन आपका टू वेरिएबल का बन गया, f इज इक्वल टू माइनस कॉस ए कॉस बी कॉस ए प्लस बी। ठीक है, इसको मैक्सिमाइज करना है। तो मैक्सिमा और मिनिमा के लिए आपको पता है पी क्यू आर एस टी निकालते हैं। पी मीन्स डेल एफ अपॉन डेल ए। ठीक है, तो डेल एफ अपॉन डेल ए निकालो, दिस इक्वल टू इसको ए के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, ए के रिस्पेक्ट में। तो तीन फंक्शन है, यहाँ कॉस बी एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा। तो माइनस कॉस बी तो कांस्टेंट है, बाहर कर दिया। फिर क्या बचा, कॉस ए, कॉस ए इंटू कॉस ए प्लस बी, इन दोनों का फंक्शन टू फंक्शन कर लेंगे। तो कॉस ए का डेरिवेटिव माइनस साइन ए इंटू सेकेंड फंक्शन कॉस ए प्लस बी प्लस फर्स्ट फंक्शन कॉस ए और सेकेंड फंक्शन इसका डेरिवेटिव माइनस साइन ए प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, दोनों टर्म से माइनस कामन ले लो, तो ये माइनस और ये जो माइनस कामन लिया है प्लस हो गया। ठीक, उसके बाद देखिए कॉस बी तो ये है और ये फार्मूला बन गया साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, है ना। फार्मूला होता है साइन ए कॉस साइन सी कॉस डी प्लस कॉस सी साइन डी। तो साइन सी प्लस डी हो जाएगा, या साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का फार्मूला हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, ए की जगह ए प्लस बी है और बी की जगह आपका ए हो गया, या ये कह लीजिए साइन सी कॉस डी, साइन सी कॉस डी प्लस कॉस सी साइन डी। तो साइन सी प्लस डी हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ये ए प्लस बी प्लस ए। तो साइन ए प्लस बी प्लस ए मतलब साइन 2a प्लस बी हो गया। ठीक है, तो ये वैल्यू हो गई डेल एफ अपॉन डेल ए। इसी तरीके से डेल एफ अपॉन डेल बी की हमारी वैल्यू निकल आएगी। तो डेल एफ अपॉन डेल बी इज इक्वल टू, इस बार माइनस कॉस ए कांस्टेंट होगा, डेरिवेटिव करिए एफ का। तो बी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस कॉस ए कांस्टेंट, इसमें फंक्शन टू फंक्शन लगाया। तो फिर उसी तरीके से कॉस बी का डेरिवेटिव माइनस साइन बी इंटू सेकेंड फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन कॉस बी इंटू सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन ए प्लस बी। ठीक है, और माइनस दोनों टर्म से कॉमन ले लो, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। तो कॉस ए इंटू ये फिर वही फार्मूला बना साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का फार्मूला। तो साइन ए प्लस बी होता है, तो इनके एंगल जुड़ गए। तो कितना हो गया, साइन ए प्लस बी। तो कितना हो गया, साइन ए प्लस टू बी आ गया, साइन ए प्लस टू बी। तो ये तो हुआ आपका डेल एफ अपॉन डेल ए, डेल एफ अपॉन डेल बी। फिर आर एस टी निकालते हैं। आर का मतलब होता है डेल टू एफ अपॉन डेल ए स्क्वायर। इसको ए के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो। तो इस बार कॉस बी एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा, साइन का डेरिवेटिव साइन का कॉस हो गया। तो कॉस बी एज ए कांस्टेंट हुआ और साइन का डेरिवेटिव कॉस, और इसका फिर डेरिवेटिव ए के रिस्पेक्ट में करोगे तो यहाँ से 2 निकल के आएगा, क्योंकि 2a का डेरिवेटिव 2 और b का 0 ए के रिस्पेक्ट में। तो कितना हो गया, 2 कॉस ए 2 इंटू कॉस बी और कॉस 2a प्लस बी, 2 कॉस बी कॉस 2a प्लस बी। ठीक है, इसी तरीके से s निकालिए। s का मतलब होता है डेल टू एफ अपॉन डेल ए डेल बी, डेल ए डेल बी, मतलब इसको आप b के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन कर लो या इसका a के रिस्पेक्ट में कर लो, वैल्यू सेम होगी। ठीक।
ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको b के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं। तो इस बार दोनों में b है तो फंक्शन टू फंक्शन लगाना होगा। तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव cos b का डेरिवेटिव माइनस साइन b और इंटू सेकेंड फंक्शन एज इट इज़ प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव, इसका b के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव। तो साइन का cos हो जाएगा, इसका फिर b के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो इसका 0 और इसका 1 हो जाएगा। तो मतलब ये हो जाएगा cos 2a प्लस b डेरिवेटिव में। ठीक है, अब ये फार्मूला बन गया cos a cos b माइनस साइन a साइन b, cos a cos b माइनस साइन a साइन b का बन गया फार्मूला। तो क्या हो जाएगा cos a प्लस b। ठीक है, तो cos a प्लस b दोनों एंगल जुड़ जाएंगे तो 2a प्लस b तो कितना हो गया cos 2a प्लस 2b हो गया। ठीक है, यस की वैल्यू हो गई। t की वैल्यू निकालो, t मतलब b का फिर एक बार b के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। तो t इज इक्वल टू del 2f अपॉन del b स्क्वायर, इसका b के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो cos a एज ए कांस्टेंट हुआ और इसका डेरिवेटिव b के रिस्पेक्ट में तो हो जाएगा 2 cos a प्लस 2b। तो हो गया 2 cos a तो दिया ही है cos a प्लस 2b। ठीक है, तो पी क्यू आर एस टी इन सब की वैल्यू निकाल लिया। फिर फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या होती है कंडीशन इसकी, del f अपॉन del a इज इक्वल टू 0 एंड del f अपॉन del b इक्वल टू 0। मतलब आपका del f अपॉन del a इक्वल टू 0 ये 0 के बराबर हो जाएगा और ये 0 के बराबर, तो दो इक्वेशंस मिल जाएंगी। दो ये इक्वेशन आ गई आपके सामने, del f अपॉन del a इक्वल टू 0 से ये, del f अपॉन del b इक्वल टू 0 से ये आ गई। ठीक है, अब इसमें देखिए हम लोग इसमें दो टर्म है और ये 0 के इक्वल है, इसका मतलब कोई एक टर्म जरूर 0 है जिसकी वजह से 0 हो रहा है। तो चलिए हमने मान लिया अगर कि cos b 0 है। ठीक है, cos b 0 है तो अगर cos b इक्वल टू 0 तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा, b की वैल्यू cos 0 किसकी वैल्यू होती है पाई बाई 2, cos पाई बाई 2 की अगला 3 पाई बाई 2। तो 3 पाई बाई 2 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ट्रायंगल का ABC एंगल है ट्रायंगल के और कोई भी एंगल 180 से तो ज़्यादा हो ही नहीं सकता। ठीक है, और 3 पाई बाई 2 मतलब 180 से ज़्यादा चला गया। ठीक है, तो बस b की वैल्यू पाई बाई 2 ही हो सकती है मैक्सिमम, इसके आगे आपका b का मान पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2 ऐसे आएगा, तो आगे वाला कोई एक्सेप्ट नहीं होगा, केवल b इज इक्वल टू पाई बाई 2 हो सकता है ना। अब देखिए b की वैल्यू पाई बाई 2 हो गई, यानी हमने इसका लिया cos b इक्वल टू 0। मान लीजिए इसको लिया, इस इक्वेशन से एक टर्म लिया, तो अब इसमें रख के देखें, इस इक्वेशन में रख के देखिए तो इसमें b की वैल्यू जो भी निकली है कितनी पाई बाई 2, इसको इस इक्वेशन में रख लो दूसरी वाली में, तो कितना हो जाएगा cos a इंटू साइन a प्लस b इंटू पाई बाई 2, तो पाई आ गया। तो ये हो गया cos a प्लस इंटू साइन a प्लस पाई, और साइन पाई प्लस a होता है साइन a, साइन पाई प्लस a माइनस साइन a होता है तो माइनस बाहर आ गया, cos a इंटू साइन a 1/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो ये हो गया 2 साइन a cos b साइन 2a बन गया, दिस इक्वल टू 0। तो साइन 2a इक्वल टू 0, इसका मतलब 2a इज इक्वल टू 0। साइन 0 की वैल्यू कौन कौन सी होती है, 0 पे पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, इस तरीके से आगे। तो अगर ये 2a की वैल्यू हो गई तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर लो तो 0/2 मतलब 0, पाई बाई 2, पाई, 3 पाई बाई 2 एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखिए इसमें कोई वैल्यू एक्सेप्ट होगी तो a इक्वल टू 0, अगर ABC कोई ट्रायंगल है और उसका कोई भी एंगल 0 नहीं हो सकता, अगर कोई एंगल 0 हो गया तो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। ये आपका A है, ये B है, ये C है। इसमें अगर A एंगल को 0 ले लेंगे तब तो वो एक लाइन हो जाएगी ना, A को अगर 0 ले लेंगे तो ये तो एक लाइन हो जाएगी, मतलब इनमें कोई भी एंगल 0 नहीं हो सकता, नहीं तो ट्रायंगल ही नहीं बनेगा। ठीक है, बात क्लियर हुई। तो a का मान 0 नहीं हो सकता। a का मान अगर हम अगली वैल्यू ले लें पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 आपका b ऑलरेडी पाई बाई 2 है और a का मान भी पाई बाई 2 ले लेंगे तो दो वैल्यू पाई बाई 2, किसी भी एंगल में दो वैल्यू पाई बाई 2, दो एंगल पाई बाई 2 नहीं हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये भी संभव नहीं है। और a अकेले पाई हो जाए ये भी नहीं होगा, यानी इसके आगे की कोई भी वैल्यू एक्सेप्ट नहीं होगी, ना ही 0। ठीक है, तो इसका मतलब ये कोई भी वैल्यू एक्सेप्ट नहीं होगी इस केस में। इसका ये मतलब हुआ कि cos b 0 नहीं हो सकता है ना। आपने कहा है ना कि जब cos b इक्वल टू 0 लिया तो उससे हमें कंट्राडिक्शन मिल गया, जो भी वैल्यू निकल रही हैं वो एक्सेप्ट कर ही नहीं रही हैं, वो कंट्राडिक्ट कर रही हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि cos b 0 नहीं हो सकता है, cos b नॉट इक्वल टू 0। उसी तरीके से सिमिलरली हम लोग इस इक्वेशन का cos a
जीरो करें। भाई ये इसमें भी दो टर्म है, अगर इसका cos A जीरो होगा तो ये A की वैल्यू A की वैल्यू π/2 होगी, वो वैल्यू आप इसमें रखोगे पूरे में, तो फिर वही कंट्राडिक्शन आएगी, जो B की वैल्यू निकलेगी वो कंट्राडिक्शन में आ जाएगी। तो सिमिलरली cos A भी जीरो नहीं हो सकता, cos A नॉट इक्वल टू जीरो। जैसे ये प्रोसीड किया है वैसे इसको भी हम लोग कर सकते हैं। जब सेम तरीके से होता है तो हम लोग सिमिलरली लिख सकते हैं, सिमेट्री यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब देखिए, ना ही ये जीरो है, cos B जीरो है, ना ही cos A जीरो है। इसका क्या मतलब हुआ, अब ये जीरो हो सकते हैं, ठीक है, ये वाले दोनों जीरो होंगे। तो इनको जीरो किया, ये वाले टर्म्स को जीरो किया तो क्या मिला आपको, इनको जीरो करिए तो साइन 2a प्लस बी इक्वल टू जीरो। इससे जीरो साइन की कौन कौन सी वैल्यू होती है, जीरो होती है, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, है ना। इसी तरीके दूसरी वाली इक्वेशन a प्लस 2b इक्वल टू, इसमें a प्लस 2b एंगल किसके इक्वल होगा, ये साइन एक जीरो की वैल्यू जीरो होती है, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, ऐसे। तो इस तरीके से यहाँ दो इक्वेशंस बनती दिख रही हैं। अगर हम लोग इसको दोनों का जीरो ले लें तो एक इक्वेशन सेट बनेगा, दोनों का पहली वैल्यू ले लें तो एक सेट बनेगा। तो 2a प्लस बी इक्वल टू जीरो, a प्लस 2b इक्वल टू जीरो, इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारी इक्वेशन, हमें a और b दोनों की वैल्यू जीरो आ जाएगी, विच इज़ कंट्राडिक्शन। किसी भी ट्रायंगल में a और b जीरो नहीं हो सकता, कोई भी एंगल जीरो नहीं हो सकता, इसका मतलब ये तो कंट्राडिक्ट है, ये एक्सेप्ट नहीं होगा। तो चलिए अगर पाई ले लेते हैं, ये इक्वेशन पाई के बराबर कर दें तो क्या हो जाएगा, 2a प्लस बी इज इक्वल टू पाई, a प्लस 2b इक्वल टू पाई। इसको सॉल्व करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके सब्सट्रैक्ट कर दें, इससे सब्सट्रैक्ट कर दें तो माइनस 3b इज इक्वल टू 2 माइनस 2 पाई, मतलब माइनस पाई, तो b इज इक्वल टू π/3 हो जाएगा। तो b की वैल्यू π/3, a की वैल्यू π/3। ये हो सकता है किसी भी ट्रायंगल में a और b π/3 मतलब 60 दो एंगल हो सकते हैं, तो तीसरा तो 60 हो ही जाएगा, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई होता है, 180 होता है। तो ये एक्सेप्ट करेगा, इक्वल टू पाई पर एक्सेप्ट करेगा। अब देख लेते हैं आगे वाली वैल्यू एक्सेप्ट करती हैं कि नहीं। अगर हम 2 पाई ले लेते हैं, अगर 2 पाई ले लें तो a की वैल्यू हो जाएगी 2 π/3, b इज इक्वल टू 2 π/3। 2 π/3 का मतलब हुआ 120 और इसका भी 120। तो किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल 120 नहीं हो सकते, दो नहीं हो सकते, इसका मतलब ये भी कंट्राडिक्शन आ गया, तो ये भी नहीं हो सकता। अब जब ये नहीं हुआ तो ये आगे की वैल्यू नहीं होंगी, है ना, तो आगे की सारी वैल्यू रिजेक्ट हो जाएंगी, नहीं होगी। यानी कुल मिला के हमें एक पॉइंट मिला इससे, कितना, a इज इक्वल टू π/3, b इज इक्वल टू π/3। thus a इज इक्वल टू π/3, b इज इक्वल टू π/3 इज ओनली द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a एंड b, जो आपने सॉल्व किया, ठीक है। तो स्टेशनरी पॉइंट क्या हुआ, π/3 कामा π/3 इज द स्टेशनरी पॉइंट फंक्शन के लिए। तो इस पॉइंट को अब चेक कर लेते हैं कि ये मैक्सिमा है या मिनिमा। तो एट π/3 r इज इक्वल टू, देखिए क्या था, r इज इक्वल टू 2 cos b इंटू कॉस 2a प्लस बी। यहाँ पर a की वैल्यू π/3, b की वैल्यू π/3 रख दो, तो 2 इंटू कॉस π/3 इंटू कॉस 2 π/3 प्लस π/3, 3 π/3 मतलब पाई, cos पाई की वैल्यू -1 और cos π/3 मतलब cos 60 की वैल्यू 1/2, तो 2 इंटू 1/2 इंटू -1 आ जाएगा। s इक्वल टू कॉस 2a प्लस 2b मतलब 2 π/3 प्लस 2 π/3, 4 π/3, इसको पाई प्लस π/3 लिख सकते हैं, और cos पाई प्लस थीटा इक्वल टू होता है माइनस कॉस थीटा, तो हो जाएगा माइनस कॉस π/3, और cos π/3 की वैल्यू होती है 1/2, तो फाइनली -1/2 आ गया। t इज इक्वल टू 2 cos a इंटू कॉस a प्लस 2b, इसको यहाँ भी रखेंगे, a की वैल्यू π/3 और b की वैल्यू π/3, तो ये t की वैल्यू भी इसी तरीके से -1 आ जाएगी। अब फाइंड करिए ये वैल्यू RT माइनस s²। हम लोग मैक्सिमा और मिनिमा के लिए क्या निकालते हैं, RT माइनस s² की वैल्यू निकालते हैं। तो RT -1 इंटू -1 हो गया, माइनस s², s की वैल्यू ये है, इसका स्क्वायर करोगे तो 1/4 आ गया, तो 3/4 जो कि ग्रेटर देन 0 है, और RT माइनस s² ग्रेटर देन 0 आया, एंड R की वैल्यू क्या है, यहाँ से देखिए R की वैल्यू -1 मतलब लेस देन 0, तो R की वैल्यू लेस देन 0, तो ये किसकी कंडीशन हो गई, मैक्सिमा की। देयरफॉर π/3 कामा π/3 इज द मैक्सिमम पॉइंट। अब चूंकि क्वेश्चन में कह रहा था कि मैक्सिमम वैल्यू निकालो, तो हमें पॉइंट पता लग गया A B C। अब A और B की वैल्यू निकाल लिया, तो C की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिंस A प्लस B
ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना है पाई। तो ए का मान कितना निकला पाई बाई 3, बी का मान कितना निकला पाई बाई 3 प्लस सी इज इक्वल टू पाई। तो इससे सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी इज इक्वल टू भी पाई बाई 3 आ जाएगी, यानी तीनों वैल्यू पाई बाई 3 हो गई। तो डायरेक्ट फंक्शन में रख लीजिए मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए। तो एफ मैक्स इक्वल टू कॉस ए कॉस बी कॉस सी दिया था, तो ए बी सी की वैल्यू रख लो पाई बाई 3 कॉस पाई बाई 3 कॉस पाई बाई 3 कॉस पाई बाई 3। तो 1/2 1/2 1 कितना आ गया, एफ मैक्स इक्वल टू 1/8। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, धन्यवाद।